MCQs है 34। द लार्ज क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स इन द थ्रॉट और कॉल्ड, देखो बेटा जो लिम्फेटिक नोड्यूल हमारे गले में पाए जाते हैं ना, ये लिम्फेटिक ऑर्गन है, इनको टॉन्सिल्स कहा जाता है, टॉन्सिल्स। ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे थ्रॉट में बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। आंसर बनेगा बीटा। द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज है ब्लाइंड एंड, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हमारी जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो एक साइड के ऊपर एंड्स जो होते हैं ना इनके क्लोज होते हैं, इसको आप बोलते हो ब्लाइंड एंड। लिम्फ कैपिलरीज कलेक्ट द सब्सटेंस व्हाइल दे विल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द पोर ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज आर लार्जर, बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। डेल्टा स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन, मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान बेटा देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग करते हैं। यहां पे लिखा हुआ कैल्शियम आयन बाइंड विद ट्रोपोमायोसिन, ऐसा नहीं होता, ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं। स्केलेटल मसल आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल एक्सेप्ट, यहां लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द सेंटर। स्केलेटल मसल के केस में जो साइटोप्लाज्म होता है वो ओवर क्राउडेड होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा बाहर को निकला होता है। तो आंसर जो है बेटा ये न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, ये आपको देखे ना न्यूक्लियस दिखाई भी दे रहा बाहर की तरफ। व्हेन द पोटेशियम मूव आउटसाइड, देखें जब पोटेशियम बाहर जाता है, से ये पोटेशियम चैनल है, जब पोटेशियम बाहर जाएगा ऐसे, इसको कहते हैं पोटेशियम एफ्लक्स। ऐसा रीपोलराइजेशन के केस में होता है, देखो ना लिखा भी हुआ रीपोलराइजेशन। तो बाहर की साइड जो होती है ना इसके जाने से पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव, और अंदर नेगेटिव। ऐसा रीपोलराइजेशन के केस में हो जाता है तो पॉजिटिव बन जाएगी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सैल्यूटेटरी इंपल्स, ये तमाम जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं ना उनमें सैल्यूटेटरी नहीं पाई जाती। ऑल न्यूरॉन तो ना हुए ना, फिर ये सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर मौजूद होती है। नॉन माइलिनेटेड में ये बेसिकली ये जो चीज होती है ना ये एब्सेंट होती है। व्हाट इज ऑलवेज ट्रू फॉर द हार्मोन्स, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, जैसे थायरोक्सिन है। द स्कैंडियोसाइट डिवाइड मियोटिकली, जो स्कैंडियोसाइट होता है ना, अगर इसमें मियोसिस मुकम्मल हो जाती है, ठीक है ना, जब स्पर्म आता है तो ऐसा होता है, तो ये जो स्कैंडियोसाइट होता है ना ये बेटा बनाएगा सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी, और ये जाइगोट बना लेता है, ठीक है ना, जब इसमें मियोसिस 2 जो है वो मुकम्मल हो जाती है। तो अब आ गया यहां पर सेकंड पोलर बॉडी। These are formed as a result of meiosis 1। देखो बेटा meiosis 1 होता है प्राइमरी oocyte में, oocyte में meiosis 1 का अमल होता है, तो इससे बनती है सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो इस हिसाब से आंसर बनेगा चार्ली। 44 एक्सक्लूजन ऑफ द कंप्लीटली डेवलप्ड एम्ब्रियो, बेटा कंप्लीटली डेवलप्ड एम्ब्रियो तो फिटस होता है और उसका निकलना तो बर्थ कहलाएगा। द सेल ऑफ द फ्लोएम डेट कंडक्ट द शुगर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, बेटा जो सेल होते हैं ना इनको सीव सेल्स कहा जाता है, फ्लोएम के सेल्स को। द पाथवे इन्वॉल्व द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल ब्लॉक्ड बाय द रूट, वो आप जानते हो कि वो एंडोडर्मिस ब्लॉक कर देती है क्योंकि इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। एफिड के अंदर 10 to 25% ड्राई मैटर होता है, 95% इसमें जो है वो वाटर है, सॉरी सक्रोज, और इसमें 1% नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। और रे प्लांट के अंदर जो है वो लेस देन 1 मीटर टॉल ब्रांचेस पाए जाते हैं जो तकरीबन 14 मिलियंस होती हैं। लिम्फ वेसल्स ओपन, देखो बेटा जितनी भी लिम्फ वेसल्स होती हैं, जो थोरोसिक डक्ट होती है वो ओपन होती है, एक वेन होती है उसको कहते हैं वेना, उसको कहते हैं बेसिकली सब क्लीवियन वेन, ये लिखा हुआ है। जितनी भी लिम्फ वेसल्स होगी ना वो यहां आके खुलती हैं और ये आगे चल के सुपीरियर वेना केवा में ओपन अप हो जाता है और ये सारा लिक्विड लिम्फ जो है वो आपके ब्लड में मिक्सअप हो जाती है, वेन होती है वो। अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल आसान है, ये कोहेसिव फोर्स कहलाती है। लिंकेज ऑफ द जीन एट द क्रोमोसोम नंबर 11, जो ऑटोसोम नंबर 11 होता है ना, इस पे 3 जीन जो है वो 3 बीमारियों के जीन, ल्यूकीमिया, एल्बिनिज्म और सिकल सेल एनीमिया, ये अटैच होते हैं। एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडीज आर, ये प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होता है बट एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती है। ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है बेटा वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। द जीन फॉर द व्हाइट आई ड्रोसोफिला वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है।
अ गर्ल हैव द ब्लड ग्रुप ए एंड हर ब्रदर हैव द ब्लड ग्रुप बी। ठीक हो गया, दो, एक बेटा एक बेटी है, एक का ब्लड ग्रुप ए है और एक का ब्लड ग्रुप बी है। ओके, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द जीनोटाइप कैन नॉट बिलोंग टू देयर पेरेंट्स। देखो बेटा, अगर हम इसको कंसीडर कर लें तो बिल्कुल इनके यहां ए वाला भी पैदा हो सकता है और बी वाला बच्चा भी पैदा हो सकता है, ये ठीक है, ये हो सकता है। उसने कहा कि कौन सा नहीं है, ठीक है ना, कैन नॉट है सवाल में ना। ओके, फिर इस पर आ जाते हैं। तो ये दोनों मिलेंगे तो बिल्कुल इसमें ए वाला और बी वाला दोनों तरह के बच्चे इसमें भी आ सकते हैं, ये भी ठीक है। इस पर आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल हो सकता है। अब इस पर आते हैं, देखें इसमें ए वाला बच्चा आ सकता है, इसमें ए भी आ सकता है, बी नहीं आ सकता। तो ये दो किस्म के होंगे, इसमें बी रह गया है, मतलब ये वाली जो ब्रदर है जो बी ब्लड ग्रुप वाला है इस कॉम्बिनेशन में पैदा नहीं होगा। तो हमारा सवाल का जवाब भी यही बन जाएगा, डेल्टा। हैव इक्वल चांस टू अफेक्ट मेल एंड फीमेल। जो बेटा ट्रेड जो एक्स या वाई पर पाए जाते हैं वो मेल और फीमेल को अफेक्ट कर सकते हैं, खासकर एक्स वाले। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन, क्रॉसिंग ओवर जो है बेटा ये रिकॉम्बिनेशन का सबब है। अमंग द बर्ड स्टडीड बाय द डार्विन, वो फिंचीज इसने जो है बेटा स्टडी किए थे। वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं ये होमोलोगस होते हैं और ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। द मेन पॉइंट ऑफ द डार्विन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। टू नॉर्मल पेरेंट्स हैव एल्बिनो चाइल्ड। देखो बेटा, दो नॉर्मल पेरेंट में एल्बिनो तब ही हो सकता है कि जब दोनों वालिदैन हो हेट्रोजाइगोट कैरियर में। तो जब ये आपस में मिलेंगे ना ये वाले, तो तब ही एल्बिनो हो सकता है, जब वो दोनों कैरियर होंगे। अगर उनमें एक कैरियर है, एक 100% नॉर्मल है, फिर नहीं होगा। आंसर बनेगा चार्ली। अब वुमन हैज लिंक्ड क्रोमोसोम। देखो बेटा, एक वुमन जो है ना, जो अपना एक्स क्रोमोसोम होता है ना, एक क्रोमोसोम वो अपनी बेटी को भी देती है और बेटे को भी देती है, तो दोनों के अंदर चांस आएगा। फादर अपना एक्स क्रोमोसोम सिर्फ अपनी बेटी को देता है, मदर अपना एक्स क्रोमोसोम बेटी को भी देती है, बेटे को भी देती है, तो दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। वो अमंग द डार्विन जो है बेटा वो प्रीडिसेसर जो होते हैं, बेसिकली ये कहा जाता है उनको जो उनके जो है बेटा जो उनसे पहले पाए जाते थे, जो पहले मौजूद थे ना, उनको कहा जाता है। तो ये डार्विन से पहले लेमार्क था। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल आर आर्म्ड लिव इन अमेरिका? आर्माडिलोस। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को न्यू डार्विनिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये बेटा लार्ज जो बैक्टीरिया थे उन्होंने इंजेस्ट किया था स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को। एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर। और नॉर्मल फ्रूट फ्लाई हैव, जो नॉर्मल है उसकी आंखों का कलर ब्राइट रेड था। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना एनारोबिक का ये लिखा हुआ है एनारोबिक, इसलिए इसको गलत करो, ये एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक हो गया। चले, यहां पर हमारी डिस्कशन मुकम्मल होगी। आपके जहन में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन अपना क्वेश्चन पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।